Hello, everybody. Due to my health issue, I will not conduct my class in school. So कोर्स पीछे ना रहे और आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ। तो रदरफोर्ड मॉडल हमने पढ़ लिया था क्लास में, और ड्रॉबैक्स भी थे उसके, देख सकते हैं यहाँ पर। ड्रॉबैक्स क्या थे उसके? द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब रदरफोर्ड ने ये प्रपोज किया था कि जो रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस, अगर वो चक्कर लगाता रहेगा तो आफ्टर सम टाइम, मतलब चार्ज पार्टिकल्स अगर रिवॉल्व कर रहा है तो डिस्चार्ज भी होगा, और अल्टीमेटली कहाँ फॉल हो जाएगा? न्यूक्लियस पर। ओके, सो कह सकते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है, या जो भी एक्सेलरेशन तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक्सेलरेशन जो बॉडी मूवमेंट में होगा ना, तो जब वो ऐसा होगा तो क्या होगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा फाइनली, और एटम क्या होगा? अनस्टेबल रहेगा। ओके, तो ये बात हो गई ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो कि 1911 में बनाया था। अब एक क्वेश्चन आपने पूछा था न्यूट्रॉन्स का, तो 1932 में एक जेम्स कैडविक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये तीसरा पार्टिकल था, सब एटॉमिक पार्टिकल, किसका? एटम का, जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, और उसका मास किसके इक्वल था? प्रोटॉन के इक्वल। तो उसका नाम हमने दिया न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब क्यों होता है ये प्रेजेंट? कि प्रोटॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मास एकदम लाइट एटम माना जाता है उसको, उसका एटॉमिक मास भी 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट क्यों होता है? कि बीच में एक ही प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पर हम किसका मास कंसिडर करते हैं? 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन को हमने मान लिया 1 यू। अब देखते हैं आगे, जब हम एक से ज़्यादा प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी। तो वहाँ पर जेम्स कैडविक ने बोला कि एटम क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से बना हुआ है, तो वहाँ पर न्यूट्रॉन का होना ज़रूरी है, जहाँ पर ये रिपल्शन कम हो सके और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपस में क्या हो सके? एकदम से फिक्स्ड हो सके। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट यही था कि अगर प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, तो वो रिपेल होंगे आपस में और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रॉन के आने की वजह से एक स्टेबिलिटी आई। स्टेबिलिटी में वहाँ पे इन्होंने बोला कि एटम इज द सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस।